हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। ये ट्रिक से याद करेंगे आज हम। हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिम्बिसार। अब इसको याद कैसे करेंगे? हर्यक वंश में हर्य हर्य से मतलब क्या आ रहा है? हर्यक से क्या आप समझना है आपको? हारना। जब किसी को हराना होता है तो उसके ऊपर बम गिरा देते हैं लड़ाई में, तो यानी कि बम। बिम्बिसार। बम से क्या हो जाएगा? बिम्बिसार। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए हर्यक वंश की संस्थापक कौन है, तो आपको अर्यक से हारना समझना है। हारना कब 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 हारता है व्यक्ति? युद्ध में, जब उसके ऊपर बम गिरा दो, यानी कि बिम्बिसार। ओके। ये आपका अर्यक वंश हो गया। नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ऐसे याद कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ जाए गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो इसकी ट्रिक होगी आपकी, जब किसी को आप गुलाम बनाते हैं तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी। तो कुत्ते से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन। ओके। समझ गए? गुलाम का मतलब क्या हो जाएगा? किसी नहीं करना, यानी कि कुत्ता। कुत्ते जैसी हालत हो जाती है जो किसी व्यक्ति किसी की गुलामी करता है तो कुत्ते से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। ये आपके गुलाम वंश की ट्रिप हो गई। गुलाम वंश का संस्थापक, कुत्ते जैसी हालत हो जाती है गुलामी करने पर, कुत्ते से कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार से प्रथम हो गया, प्रतिहार से आपका प्रथम हो गया। ओके। प्रतिहार से प्रथम हो गया। अब इसकी ट्रिक है, आप कहीं से गुजर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश मतलब गुजर रहे हैं, तो रास्ते में जाते हुए आपको एक नाग दिखा। नाग दिखा, गुजरना है, कहीं से गुजरते हैं तो रास्ते में आपको नाग दिख जाएगा। तो नाग से क्या हो जाएगा? नागवट। सिंपल है। गुर्जर प्रतिहार वंश। अब समझिए, गुर्जर यानी कि गुजर रहे हैं कहीं से, तो आपको नाग दिखा, तो नाग से नागवट। और प्रथ से में क्या आ रहा है? प्र से प्रथम। ये आपकी ट्रिक हो गई। ओके, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका शुंग वंश। शुंग वंश देखिए, कि संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। यानी कि ट्रिक है इसकी, शुंग से समझते हैं आप सूंघना। शुंग से सूंघना, माइंड में वर्ड आएगा आपका, शुंग से सूंघना। किसको सूंघते हैं? फूल को। अच्छी चीजें सूंघते हैं, जैसे कि फूल, यानी फूल पुष्प। यानी कि इसके संस्थापक पुष्प से पुष्पमित्र। ओके गाइज, पुष्पमित्र हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे शुंग वंश आ जाए तो शुंग से सूंघना। और सूंघना कैसे सूंघते हैं? ज़्यादा तरीके से फूल को सूंघते हैं, यानी कि पुष्प को। तो पुष्प से पुष्पमित्र, ये आपके शुंग वंश के संस्थापक हो गए, पुष्पमित्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश। नेक्स्ट वंश आपका खिलजी वंश। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक है आपकी, खिलजी से समझें खिल्ली उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना। जब किसी की खिलजी वंश सामने देखे जाए, तो यानी कि खिल्ली उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना। जब मजाक उड़ाएंगे या खिल्ली उड़ाएंगे तो क्या हो जाता है? आदमी को जलन होती है। या यदि कोई आपकी खिल्ली उड़ाई या मजाक उड़ाई तो क्या होता है? आपको जलन तो होगी, तो गुस्सा आएगा। तो जलने से क्या होगा? जलालुद्दीन। ओके। जलालुद्दीन, ये आपको याद रखना है। खिल्जी वंश से जलालुद्दीन खिलजी। ओके। नेक्स्ट है आपका कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है। कण्व से क्या आ रहा है? कड़कड़। कड़ से आपके माइंड में वर्ड आना चाहिए कड़कड़। कड़कड़ में कौन बसता है? श्री कृष्ण या वासुदेव जी। तो इससे कड़कड़ में वासुदेव। ओके। ये आपके कण्व वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो गए। ट्रिक है इसकी, पाल से आपको क्या समझना है? पालना। किसको पालते हैं? गाय को पालते हैं। ओके। तो गोपाल, गो से गाय, पाल से पाल, यानी कि पालना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ओके। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंत दुर्ग। ट्रिक याद रखना है, राष्ट्र को कूट रहा है कोई या हमला कर रहा है, तो अगर कोई राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके दांत तोड़ देंगे आप। ओके। यानी कि दांत, दांत से क्या हो जाएगा आपका? दंत दुर्ग। दंत दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो चुके हैं आपके दंत दुर्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका सातवाहन वंश। ये वंश है आपका, वंश। इसके संस्थापक सिमुख। सातवाहन का मतलब होता है सातवाहन, यानी फोर व्हीलर चार वाहन होता है, चार पहिए, ऐसे सातवाहन है। आपके पास सातवाहन है,
तो पड़ोसी का मुख या चेहरा कैसा हुआ देखने लायक होगा। समझिए, आपके घर के सामने ऐसे सातवान खड़े हो जाएंगे तो पड़ोसी का चेहरा कैसा आपको देखेंगे, उसको इसको कैसा महसूस हो रहा है। तो सी द फेस यानी कि सी मुख, उसका मुख देखेंगे। क्या देखेंगे? मुख। क्या देखेंगे? मुख। तो क्या हो जाएगा उसका? सिमुख। ओके। सात मान होते हैं आपके पास, तो पड़ोसी का चेहरा कैसा होगा? सी मुख यानी चेहरा देखने लायक होगा। तो सी मुख आपका संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक है शिववर्मन चतुर्थ। ठीक है, इसकी पल्लव, पल्लव में क्या आ रहा है? लव छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ? लव। जब हम किसी से लव करते हैं तो कैसा बनना पड़ेगा? सिंह, लॉन जैसा बहादुर। बहादुर ही तो बनना पड़ेगा भाई। तो सिंह, सिंह से क्या हो जाएगा? सिंह वर्गन। ओके। सिंह वर्मन पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव वर्ड सामने आ जाए तो लव आएगा आपके सामने। लव से आपको शेर यानी कि बहादुर बनना पड़ेगा सिंह की तरह। तो सिंह से सिंह वर्मन। ओके। नेक्स्ट वंश है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश में आपका कौन सा वर्ड आ रहा है? कुश। कुश क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है। तो घास से छूने से क्या हो जाती है? अक्सर खुजली होती है। तो खुजली से क्या हो जाएगा? कुजूल। कुजूल कट फेसिस इसके कुषाण वंश के संस्थापक हैं, कुजूल। कुषाण वर्ड से आपके सामने आएगा कुसको से एक प्रकार की घास होती है जिससे खुजली होती है। खुजली से क्या होता है? कुजूल वर्ड आएगा। कुजूल ये आपका कनेक्ट हो गया इससे। ओके। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल, ये याद रखना है बस ओनली आपको। नेक्स्ट है वंश आप लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? देखो, लोधी वर्ड आपके सामने आ जाए तो लोधी यानी कि लोल है, ये सिंपल सीधा कनेक्ट हो जाएगा। लोल आदमी था, मजाकिया मूर व्यक्ति था। जैसे मान लिया लोल से बहलोल लोधी। ओके। लोधी में लो आ रहा है और बहलोल में लो आ रहा है, ये आपका यहाँ से ट्रिक बन सकती है थोड़ी सी। ओके, ये आपका देख लेना। नेक्स्ट वंश है आपका सैयद वंश। सैयद वंश, इसका संस्थापक खिज्र खान है। लेकिन शहद, शहद शहद वर्ड से क्या आ रहा है आपका? हनी। हनी यानी कि शहद। शहद को खींच के खाया जाता है, यानी कि वो तना हुआ होता है ना, तो इसको खींच के खाया जाता है। तो खिज्र वंश, खींच से खिज्र, सॉरी खिज्र खान आएगा। कौन आएगा? खिज्र खान आएगा। ओके। सैयद वंश आपके सामने आए तो सैयद यानी कि शहद, शहद को खींच के खाते हैं। खींचते ही है ना, तो खींचने से क्या हो जाए? खिज्र खान। ओके। ये आपके शहद वंश का संस्थापक खिज्र खान हो गया। नेक्स्ट वंश है आपका चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नूक। ओके। तो इसकी ट्रिक कैसे होगी? चंदेल से आपको चांद समझना है। चंदेल से बड़ा आएगा तो आपको चांद वर्ड दिखाई देगा। ओके। चांद कैसे दिखता है? नन्हे बच्चे जैसा। कैसा दिखता है? नन्हे, नन्हा, तो यानी कि नन्नुक। ओके। चांद कैसा है? इस इमेज में देख सकते हैं, नन्हे बच्चे जैसे यानी कि नन्नुक। आपका चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है आपका मेहमनी वंश। ये क्या होगी ये देखें आप। संस्थापक कौन है इसके? हसन गंगू हैं। लेकिन बहमनी, बहमनी यानी कि बह, बह से बहना, मनी से मनी यानी कि पैसा। यानी आजकल के मॉडर्न ज़माने में मनी कहाँ पर बह रहा है? ब्यूटी पर बह रहा है। समझ गए होंगे आपको, कहाँ पर बह रहा है? ब्यूटी। ब्यूटी यानी कि हुस्न, कहाँ पर बह रहा है? हुस्न। हुस्न से क्या हो जाएगा? हसन। ओके। यानी कि बहमनी, मनी कहाँ बह रहा है? हुस्न पर बह रहा है यानी कि हसन। हसन गंगू आपके इसके संस्थापक हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है आपका हुइसल वंश। हुइसल वंश, होलसेल से वर्ड से आपके सामने आएगा होलसेल। ये भगवान विष्णु गए हैं होलसेल, होलसेल मार्केट में गए हैं। ओके। तो भगवान विष्णु जा सकते हैं, ऊपर से आए हैं, तो विष्णु से क्या आ जाएगा? विष्णुवर्धन। ओके। नेक्स्ट वंश है आपका चौहान वंश। चौहान वंश की ट्रिक क्या होगी? चौहान से आपको चौह यानी कि चार, हान, हान से हाथ। ओके। किसके होते हैं? भगवान विष्णु के ही होते हैं, कृष्ण जी के होते हैं। चार आते हैं यानी कि वासुदेव। ओके। यानी कि चौहान वंश के संस्थापक कौन होंगे? वासुदेव होंगे। ओके गाइज। नेक्स्ट वंश है आपका घेड़वाल वंश। अब घेड़वाल वंश में क्या होगा? इसके संस्थापक चंद्रदेव हैं। लेकिन घेड़वाल से आपको क्या समझना है? घेड़ यानी कि ग्रहण। घेड़ से क्या बड़ा आ रहा है आपके दिमाग में? ग्रहण आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन में देंगे तो ग्रहण, ग्रहण कहाँ लगता है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रदेव। ओके। ग्रहण बड़ा आपके सामने आना चाहिए घेड़वाल से।
तो गैरवाल से ग्रहणवल आएगा। ग्रहण कहाँ लगता है? चंद्रमा पे, यानी कि चंद्रदेव हो जाएगा इसके संस्थापक। नेक्स्ट वंश है आपका सेन वंश, और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। सेन वंश, सेन वर्ड से आपके सामने क्या आ रहा है? सहन। क्या आ रहा है? सहन, यानी कि सहना किसी को। ये जो लोग सहते हैं किसी की बात को, कौन सह सकता है? संत लोग ही सह सकते हैं ना। पुराने जमाने में जैसे कि विवेकानंद जी सहते थे, आपने कहानी पढ़ी होगी। यानी कि सहन वंश से सहना वर्ड सामने आया, सहन करना। तो सहन कौन सहता है? संत सहते हैं। संत से सामंत, सामंत सेन इसके क्या हो गए? संस्थापक हो गए। ओके गाइज, प्राचीन काल में किसे सहन करते थे? सामंतों को। ओके, ये आपका संस्थापक हो चुका है सेन वंश के, सामंत सेन। ओके, और ये भी ट्रिक है, सेन वहाँ पर सेन वंश में और सामंत सेन, ये भी कनेक्ट हो रहा है वर्ड। ओके, नेक्स्ट का बिना ट्रिक वाले वंश बचे हैं, अब वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मौर्य वंश में मौर्य आ रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको हो गया। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, ये मतलब बिना ट्रिक के हैं, ये वर्ड से वर्ड मैच हो रहा है। मुगल वंश के बाबर है, मुगल का बाबर है। नंद वंश का महापद नंद है, ये हो जाएगा आपका नंद वंश का। भोसले वंश का शिवाजी है। गुप्त वंश के श्रीगुप्त हैं। इन राजवंशों के नाम उनके संस्थापक का नाम शामिल है, इसलिए उन्हें याद करने के लिए विशिष्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने नीचे लिख चुका हूँ। ओके, ये पीडी बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करना। अभी थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। पहला एमसीक्यू, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बताइए? कौन था? ये बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। जो लास्ट में देख लेना, आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, नेक्स्ट है आपका, आप बोल रहे हैं ट्रिक से, ट्रिक से ये आएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी बताइए? शुंग, क्या सूंघना था? पुष्प, पुष्प से, यानी कि पुष्पमित्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ओके, ट्रिक से आएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कण्व वंश के संस्थापक किसने की थी? स्थापना किसने की थी कण्व वंश की? कण्व, कण्व से क्या वर्ड आ रहा है आपका? कड़, और कड़, कड़ में कौन यूज होता है? वसुदेव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वसुदेव। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? यदि आपके पास सातवाहन हो जाएंगे तो पड़ोसी का चेहरा कैसा होगा? मुख कैसा होगा? देखने लायक होगा। मुख से क्या हो जाएगा? सिमुख, यानी कि सीमुख, चेहरा देखने लायक। संस्थापक कौन होगा सातवाहन वंश का? सीमुख। ओके, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद की तो बता ही चुका हूँ, महापद्म नंद। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका पाल वंश, ये ट्रिक से होगा आपका, बताइए कौन सी ट्रिक लगेगी? पाल, किसे पाला जा रहा है? गाय को, मैंने बता चुका हूँ, गाय को, यानी कि गोपाल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लास्ट कूट वंश, इसकी ट्रिक आपको कमेंट में आंसर देना है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने। ओके, कमेंट में आंसर देना है। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।